जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस लड़का या लड़की के विवाह में बगैर किसी कारण के देरी चल रही है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी अच्छा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी है, इसके बाद भी बिना किसी कारण के विवाह में देरी चल रही है, तो या तो उनका गुरु कमजोर है, या फिर शुक्र कमजोर है, या फिर मंगल। तो विवाह में देरी कराने वाले दो ग्रह होते हैं, मंगल और शनि। या फिर शुक्र कमजोर है अथवा गुरु कमजोर है तो विवाह में देरी होती है। तो प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसा सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से गुरु, मंगल और शुक्र स्ट्रांग होता है और तुरंत विवाह की योग बन जाती है। तो इस उपाय को किसी भी गुरुवार की शाम को करना है और माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल है लेकिन चमत्कारी और अचूक उपाय है। किसी भी गुरुवार की शाम को इसे करना है और इस उपाय में गुड़ का विशेष प्रयोग करना है। तो प्रिय साथियों, उपाय शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर भी करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं और इस उपाय में आपको क्या सामग्री चाहिए उसे आप नोट कर लीजिए। तो इस उपाय को करने के लिए थोड़ी सी गुड़ की डली चाहिए और आपके पास भीगी हुई चने की दाल होना चाहिए। तो किसी भी गुरुवार की सुबह है आप एक मुट्ठी चने की दाल किसी भी कटोरी में जल डालकर उसको रख दें और गुरुवार की शाम को इसका आपको उपयोग कर लेना है। और इसके बाद 5 या 10 रुपए का आपको एक पीतल का सिक्का चाहिए और 2 हल्दी की गांठ चाहिए और एक पीले कलर का धागा, सूती धागा। सूती धागा पीले कलर का होना चाहिए, चाहे तो आप मौली धागा में लाल और पीले धागे होते हैं तो उसको भी आप निकाल सकते हैं पीला धागा, अथवा अलग से पीला धागा आप रख लें। बस इतनी सामग्री लेने के बाद और एक शुद्ध देसी घी का आपको दीपक तैयार करना है और उसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर डालना है। बस इतनी सामग्री लेकर के किसी भी गुरुवार की शाम को आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले कलर के वस्त्र पहनना है और एक आसन लेकर के केले के पेड़ के पास आपको जाना है। आसन पीला हो तो अच्छी बात है और पीला आसन नहीं है तो किसी भी आसन पर पीले कलर का वस्त्र डालकर आप केले के पेड़ के पास आपको बैठ जाना है। ये सभी सामग्री लेकर के जो अभी मैंने नोट करवाई। तो आपको केले के पेड़ के पास पहुंचकर एक पीला आसन बिछाकर आपको बैठ जाना है और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है जिसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर डला हुआ होना चाहिए। इसके बाद आप जो 5 या 10 रुपए का सिक्का पीतल वाला लेकर गए थे उस पर 2 हल्दी की गांठ रख करके आपको पीले कलर के सूती धागे से उन दोनों हल्दी की गांठ को सिक्के पर आपको बांध देना है। यानी कि सिक्के पर 2 हल्दी की गांठ आपको बांध देना है और इस सिक्के और हल्दी बंधी हुई दोनों गांठ को आप केले की जड़ के पास आपको रख देना है।
यानी सिक्के पर दोनों हल्दी की गांठ पीले धागे से बांध करके आपको केले की जड़ में रख देना है। इसके बाद जो भीगी हुई चने की दाल आप लेकर गए थे और गुड़ की डली, उसे श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए और श्री हरि विष्णु जी को आपको समर्पित कर देना है, यानी कि केले की जड़ के पास आपको रख देना है। और श्री हरि विष्णु जी यानी लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको कामना करना है, उनसे प्रार्थना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह से प्रयोग विधि करके और अपने स्वयं के विवाह की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से आपको प्रार्थना करना है। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो केले के पास आपको आसन पर बैठकर इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। किसी भी माला से कर सकते हैं अथवा हाथ की अंगुलियों पर आप गिनती करके 108 बार इस मंत्र का आपको जाप कर देना है। इसके बाद आपने जो सिक्का और हल्दी की गांठ पीपल की जड़ के केले की जड़ के पास आपने रखी हुई थी, उनको उठाकर अपने हाथों में लेना है और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी स्वयं के विवाह के लिए आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई विवाह बंधन बना हुआ हो तो वह तुरंत खुल जाए, और कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, और अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते तो उन सभी का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए इस तरह की लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना है। पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ ये आपको प्रार्थना करना है। ऐसा करने से गुरु और मंगल दोनों स्ट्रांग होंगे, और गुरु स्ट्रांग होने से विवाह योग बनता है, और मंगल के स्ट्रांग होने से मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। और जब बच्चों की कुंडली में गुरु और शुक्र स्ट्रांग होते हैं, बलवान होते हैं, उदित होते हैं, तो तत्काल विवाह योग बन जाते हैं। और इसके बाद आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रार्थना करके हल्दी की गांठ और सिक्के को बंधे हुए आपको केले की जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी हटा करके आपको मिट्टी में दबा देना है। और इसके बाद पुनः श्री हरि विष्णु जी से आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं उन्हें स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है। और इसके बाद आपको करीब 7 दिन तक आपको 1 लोटा जल में थोड़ी गुड़ की डली डाल करके छोटी सी आप केले की जड़ में आपको जल देना है 7 दिन तक। ऐसा करने से आपके बच्चों के तुरंत विवाह के योग बनेंगे, और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा रिश्ता आएगा, और रिश्ता पक्का होगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। प्रिय साथियों, इतना करने से या ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं श्री हरि विष्णु, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से समाप्त होंगी, और कुंडली में बने हुए सभी दोषों का निवारण हो जाएगा, और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाएंगे, शादी फिक्स होगी और शादी होगी। तो जय श्री कृष्णा और राधे राधे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें।
जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। और कोई प्रश्न हो ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित या वैवाहिक कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखें, उसका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।